हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग लेकर आए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें डीआई के कम से कम 5 क्वेश्चन तो 100% आने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन का मतलब है आपके पूरे 10 मार्क्स। ठीक है, कंपटीशन हाई है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है इसकी प्रैक्टिस करना। यहाँ पर हम आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जो अभी लेटेस्ट पैटर्न आए एग्जाम में। देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन उससे मिलता जुलता पैटर्न जरूर आएगा। जैसे अगर एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, हो सकता है कि कुछ डिजिट चेंज हो। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देखोगे, हो सकता है कि सेम पैटर्न हो, बट यहाँ पर जो डिजिट दी गई हैं या जो नंबर दिए गए हैं वो आपको डिफरेंट देखने को मिले, बाकी पैटर्न यही आएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, लेकिन तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, यहां पर आपको ये कैब दिया हुआ है, कैब है ABCDE। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। आवर्स यानी सोमवार को कितने घंटे में गाड़ी चली, कितने किलोमीटर दूर गई। ठीक है, टाइम आवर का मतलब है कितने घंटे गाड़ी चली और कितने किलोमीटर गई। जैसे कैब ए की अगर हम बात करें तो सोमवार को 16 किलोमीटर, ये 16 घंटे चली गाड़ी, और 656 यानी 656 किलोमीटर ये गाड़ी चली। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर ट्यूसडे में कितने घंटे गाड़ी चली, कितनी दूर गई। वेडनेसडे का पूरा हिसाब किताब है। यहाँ पर समझो एक तरीके से कैब का मतलब हो गया आपके ओला। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को। कुल मिलाकर कैब ए की 3 दिनों की जो औसत गति है वो कितनी है। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन इसी टाइप का पैटर्न आपका 2020 में भी आया था। तो सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर। मैं टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए, सिर्फ इन्होंने बोला है कि जो कैब ए है, स्टार्टिंग में ही कैब ए दिया हुआ है। ठीक है, कैब ए की 3 दिनों की जो औसत गति है वो कितनी है, एवरेज निकालना है। 30 सेकंड में आपको दिए अभी, चलो मैं 30 सेकंड और दे देती हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। चलिए, कुल मिलाकर कैब ए की 3 दिनों की जो औसत गति है वो कितनी है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। कोशिश करिए सॉल्व करने की। आता है या नहीं आता है वो तो सेकंड चीज है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि छोड़ना तो है ही नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी था। कैब ए, कैब ए कौन सी है, ये 3 दिन, यानी 3 दिन कौन से हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तय की गई कुल दूरी, दूरी डिस्टेंस यानी 656, 480 और 410, जोड़ लिया कितना बना, 1546 किलोमीटर। यानी कितना चला है तीनों दिन में कैब ए, 1546 किलोमीटर चली है। चलने में टाइम कितना लगा है, पहले जो सोमवार को चली है 16 घंटे लगे हैं, दूसरे दिन चली 12 घंटे लगे, तीसरे दिन चली 10 घंटे लगे, यानी टोटल 38 घंटे लगी। 38 घंटे गाड़ी चली, 1546 किलोमीटर गई। अगर हमें उसकी एवरेज निकालना है तो 38 को लिखिए नीचे, यानी जितने की घंटे चली उसको लिखिए नीचे, और टोटल कितना डिस्टेंस उसने कंप्लीट किया उसको लिखिए ऊपर। आंसर आएगा 40.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर हम बात करें, यहाँ लगभग लिखा है इसलिए यहाँ पर सही आंसर लगभग 40 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40.6 या 40 किलोमीटर। टोटल कितना समय लगा, टोटल जो टाइम लगा उसको लिखे नीचे,
जो टोटल डिस्टेंस है उसको लिखिए ऊपर, निकाल दीजिए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 अभी देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस हम लोग जब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना तो डर के मारे आता हुआ आंसर गलत कर देते हैं। अब इसका बताओ, सोमवार को कैब सी कैब ई की जो औसत गति है उसमें कितना अंतर है? सेम तरीके से निकालना है। सोमवार को कैब सी और कैब ई की जो एवरेज स्पीड है कितनी है? मैं आपको 30 सेकंड और दे रही हूं। क्या आंसर होगा इसका? कितना अंतर है औसत गति में? कैब सी ये रहा, कैब ई ये रहा। चाहो तो मैं जूम कर देती हूं, अगर कॉपी पेंसिल हो तो उसमें इसको नोट कर लो। सोमवार को जो आपकी टाइम डिस्टेंस है, जो टाइम है, उन सबको नोट कर लो। सी और ई के बारे में बात हो रही है। सोमवार को यानी सोमवार कहाँ है ये, कितना डिफरेंस है दोनों की एवरेज स्पीड में? कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? अभी हमने क्या किया था, जो टाइम हमारा है यानी जितना हमें समय लग रहा है जाने में, प्लस जितना हमने डिस्टेंस कवर किया उसको उससे भाग देना था, है ना? तो दोनों का इस बार भी यही चीज होनी है। क्या होना है? जो सी है, सी का कितना है, 770 किलोमीटर चली, यानी डिस्टेंस कितना चली, नीचे उसको उतना चलने में कितना टाइम लगा। सी को कितना टाइम लगा? 11 घंटे। तो यानी यहाँ पर 70 किलोमीटर निकल आया, यानी उसकी जो गति है, जो स्पीड है, वो है 70 किलोमीटर की। अगर हम सोमवार को ई के बारे में बात करें तो टोटल उसने डिस्टेंस पार किया है 826 का, और 14 घंटे गाड़ी चली है, तो कितना हो जाएगा? 59 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम बात करें दोनों की औसत गति की, अंतर कितना है, तो अंतर के लिए क्या करेंगे, 70 किलोमीटर जो पहले का एवरेज आया, जो दूसरे का आया, उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, तीन तरीके की डीआई आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं कि किस तरीके के डीआई के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। आंसर करिए। 3 दिनों में किस कैब के द्वारा सर्वाधिक दूरी तय की गई? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, जूम कर दे कहो तो। विच कैब ट्रेवल द मोस्ट इन 3 days, यानी यहां पर कौन सी ऐसी कैब है जिसने सबसे ज्यादा दूरी तय करी, और तीनों दिनों में यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मिलाकर सबसे ज्यादा कौन गाड़ी चली है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी डी, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है ई। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूं, जल्दी बताओ भाई। तीन दिनों में, क्वेश्चन क्या है, 3 दिनों में किस कैब के द्वारा सबसे ज्यादा दूरी तय की गई? जोड़ लो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ना था? कैब ए सॉरी, कैब ए है उसको जोड़ लीजिए, तीनों दिनों की बात है, यानी 656, 480, 410। ए को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ए का ऑप्शन नहीं है, यानी हमें किस पे मेहनत करनी है? बी पे, सी पे, डी पे और ई पे। तो ए को 1540 था, बट उसको यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो उसको जरूरत नहीं है करने की। अगर हम कैब बी की बात करें तो कैब बी में 700, 490, 720 कितना हुआ? 1910। सी का टोटल करिए 2060, डी का टोटल करिए 2409, और ई का अगर करेंगे 2394। इन्होंने कहा सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी चली है, तो यहां पर ध्यान से देखिए 2409, यानी डी के द्वारा सबसे ज्यादा दूरी तय की गई। कितनी?
2409, यानी यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन यहां फिर से बदल गया, आंसर करिए। बदले हुए पैटर्न के साथ में अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहां पर देश दिए गए हैं, यानी अलग अलग कंट्रीज हैं, उसके अलावा जो ईयर दिया गया है वो दिया गया है, ठीक है। तेल आयात के आंकड़े दिए गए हैं, जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है उसके यहां पर डाटा दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम इराक टू दैट फ्रॉम वेनेजुला फॉर ऑल द ईयर टुगेदर। कुल मिलाकर सभी वर्षों के लिए इराक से तेल आयात के औसत और वेनेजुला से जो तेल आयात है उसके औसत का अनुपात क्या है, सभी वर्षों को मिला के। यानी ये क्वेश्चन आपका इजी है, बट यस कैलकुलेटिव है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिए। जोड़ लीजिए, जल्दी से जोड़ लीजिए। यहां पे है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, नाइजीरिया, कुवैत, वेनेजुला। किसके किसके बारे में बात करी इन्होंने कहा इराक, इराक के साथ वेनेजुला। औसत करिए और औसत का अनुपात बताना है सिर्फ, और देखते हैं इसका सही आंसर किसके लिए। अगर हम इराक की बात करते हैं तो इराक में क्या हो जाएगा, 15.8, 14.4, 15.0, 17.2, 24.6, टोटल कितना हुआ 87। सभी वर्षों के लिए सभी मिलाकर, ठीक है। इराक में 87 मिलियन टन तेल का आयात हुआ। फिर सभी वर्षों के लिए वेनेजुला, तो वेनेजुला को काउंट कर लीजिए, 7.2, 7.6, 7.3, 10.3, 9.6, सबका कर लीजिए टोटल। टोटल करने के बाद इन्होंने जो अनुपात पूछा है 87:42। अब आप चाहो तो यहां पर 3 से डिवाइड करके देख सकते हो। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, या जिससे भी आपको लगता है कि नहीं भाई हम इससे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, डिवाइड करना है सेम डिजिट से, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया गया, इसीलिए यहाँ पे 2914 आया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेटेस्ट पैटर्न है ये एग्जाम का, सॉल्व करिए। वर्ष 2017 में ईरान से तेल आयात कुल मिलाकर सभी वर्षों में ईरान से कुल तेल आयात का कितना प्रतिशत है। चलिए 30 सेकंड और दे रही हूं, जल्दी से आंसर करिए इसका। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट। अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो कि कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए, यानी जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए अपने रफ पेपर पे कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, तो जल्दी सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी 21%। कैसे निकलेगा ये आंसर, इन्होंने कहा ईरान से कुल तेल आयात, कब की बात करिए, वर्ष 2017 में ईरान से तेल आयात कुल मिलाकर सभी वर्षों में ईरान से कुल तेल आयात का लगभग कितना प्रतिशत है। 2017 में जो ईरान है, 2017 में ईरान ये रहा, कितना है 21.2। अगर हम बात करें सभी वर्षों के लिए, तो सभी वर्षों को 20.5, 21.8, इन सबको, यानी एक तरफ उन्होंने बोला है कि सबको काउंट करिए, और एक तरफ बोला है कि 2017 को काउंट करिए कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, टोटल को लिख देंगे नीचे, जो ज्यादा संख्या है, हमेशा याद रखिए
परसेंटेज निकालने के लिए पहली बात तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है अगर हम निकालना चाहते हैं प्रतिशत, और यहाँ पे क्या पूछा है कि कितना प्रतिशत है। दूसरी चीज याद रखिए, जो बड़ी संख्या होगी 99% वो नीचे आएगी। जैसे यहाँ पर 99.5, ये टोटल पूरा इन्होंने बताया है कि ईरान में जो तेल आयात हुआ, तेल यानी ऑयल इंपोर्ट हुआ, वो था 99.5, उसको लिखेंगे नीचे। क्या करेंगे 21.2। 2017 में ईरान से जो तेल आयात है कुल मिलाकर सभी वर्षों में ईरान से कुल तेल आयात का, किसका, ऑफ मतलब कुल तेल आयात का कितना प्रतिशत है, यानी टोटल में 2017 में कितना तेल आयात हुआ, वो है 21%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो इसको फिर पूछ लेना आप टेलीग्राम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई अवधि के लिए कुवैत से तेल आयात में पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि या कमी का लगभग औसत कितना है। कुवैत, कुवैत कहाँ है, ये है। What is the approximate average of percentage increase or decrease in oil import from Kuwait over its previous year for the given period? थोड़ा सा टाइम और दे रही हूं, आंसर करिए। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर भी कंटिन्यू क्विज हो रहे हैं। तो आप लोग अगर चाहते हो कि बेस्ट प्रैक्टिस करना, तो बहुत जरूरी है कि भाई सबके साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, ऑप्शन नंबर डी 21%। इन्होंने क्या कहा, कुवैत की बात करी, यानी पर्टिकुलर देश की बात करी, उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले यानी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कितनी वृद्धि या कमी हुई है, उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें औसत निकालना है। क्या करेंगे हम, 2015 में कितना था, अगर हम बात करें कुवैत की 13.9। अब हमें 2014 का डेटा नहीं पता है, इसलिए हमने उसको नहीं निकाला, यहाँ पर हमने ब्लैंक रखा। अब 2016 में हमें पता है कि 2015 में कितना था, तो 13.9। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से माइनस करते चलेंगे, 14.8, 0.9%। कितनी कमी हुई है, 0.9%, यानी डिफरेंस 14.8 को, अगर आप 14.8 से 13.9 को माइनस करेंगे तो पता लगेगा कि डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस है उसको लिख दीजिए ऊपर, इन दोनों के बीच का अंतर लिखिए ऊपर। किससे निकालेंगे, पिछले साल से, यानी 13.9 को लिख देंगे नीचे, इनटू करेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। 6.47%। अब 11, अब यहाँ पर 3 कैसे आया, क्योंकि हमने पिछले वर्ष से इसको घटाया। कितनी भाई, अगर हम मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए से अगर 10 रुपए हो गए तो हमें कितने रुपए की बढ़त हुई, कैसे पता लगेगा, नेचुरल सी बात है, 10 में से अगर आप 5 को घटा दो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें 5 रुपए की बढ़त हुई या इंक्रीमेंट हुई। सेम ऐसे ही जब हम 14.8 पे गए, 14.8 से 11.8, यानी हमें नुकसान हो गया है कितने का, 3 का, क्योंकि 14 से गिर के 11 हो गया, तो कितने का हुआ नुकसान, 20.27%। फिर यहाँ पे देखा जाए तो फिर से नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे 11.8 कितने का नुकसान हुआ, 0.3% का, यानी वो नुकसान कितना था, 2.54% के बराबर था। ऊपर किसको लिखेंगे, अंतर को लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पुराना साल, यानी 11.8%, 11.8 इंटू 100। अब यहाँ पर देखा जाए तो 11 से 17 हो गया, यानी 6% की सीधे सीधे बढ़ोतरी हुई। तो डिफरेंस कितना है, 6.3 का। नीचे किसको लिखेंगे, पुराने साल को लिखेंगे, इनटू कर देंगे 100, 54.78%। इन्होंने क्या कहा, हमें औसत बताना है, तो इन सबको हमने जोड़ दिया, जोड़ने पे आंसर आया 84.06%। कितने सालों का निकाला है हमने, जो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, 4 साल, क्योंकि 2015 को तो हमने ब्लैंक रखा, क्योंकि 2014 का तो हमें पता ही नहीं है कि कितना था, ठीक है। डेट्स वाई हम किसको काउंट करेंगे, हम 4 साल को काउंट करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, टोटल को 4 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आएगा, 21%। कितना आंसर आएगा, 24%। पहले में आया 6.47, दूसरे में 20.27%, तीसरे में 2.54% और चौथे में आएगा 54.78% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर कितना आंसर होगा, 84.06। और कितना निकल आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, 21%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन बदल गया, अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी में हो सकता है पहला वाला जो मैंने डीआई कराया वहां से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है जो मैंने डीआई का दूसरा क्वेश्चन कराया वहां से आ जाए। मैंने क्यों तीनों पैटर्न आपको दिखाए हैं, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई है, टाइम नहीं बचा है, 11-12 दिन बचे हैं मुश्किल से। तो जितना हो सके समझिए इस चीज को कि हमें कैसे तैयारी करनी है। अब यहाँ पे जोन दिए गए हैं और ईयर दिए गए हैं। जोन मतलब यहाँ पर JKLMN जोन दिए गए हैं या इंस्टीट्यूट समझ लो, जिसमें से A फॉर अपीयरिंग, Q फॉर क्वालिफाइड। A फॉर अपीयरिंग यानी जो बच्चे एग्जाम में शामिल हुए या बैठे, Q फॉर जो क्वालिफाई यानी पास कर गए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को सॉल्व करना है। क्या है, दी गई अवधि में M क्षेत्र यानी M जोन में परीक्षा में बैठने वाले, कहां पे अगर हम बात करें, देखो भाई ध्यान से, एम जोन में जो परीक्षा में बैठने वाले यानी कि जो अपीयरिंग है, और जो योग्य पाए गए यानी क्वालिफाई की संख्या के बीच का अंतर, अंतर मतलब समझ रहे हो, दोनों की संख्या के बीच का अंतर कौन से वर्ष में दूसरा सबसे न्यूनतम था। यानी आपको क्या करना है, आपस में इनको माइनस करना है और बताना है कि कौन सा ऐसा साल था जिसमें दूसरा सबसे न्यूनतम यानी सबसे लोएस्ट रहा है। आंसर करिए, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन द टेस्ट फ्रॉम जोन एम इन द गिवन पीरियड वाज द सेकंड लोएस्ट। माइनस करिए, पता लग जाएगा जो सबसे लोएस्ट है उसके बाद आएगा सेकंड लोएस्ट। सेकंड लोएस्ट आपका आंसर है, जैसे कि ये। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, क्या बताया था, जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, एम की बात हो रही थी। देखो ध्यान से, डेटा पूरा वही है जो मैंने माइनस करने का बोला था। ठीक है, पहला 180 निकला, 410, 270, 290, 620, 280। माइनस करने पे इन्होंने कहा जो सबसे, अगर हम सबसे लोएस्ट की बात करते हो तो सबसे लोएस्ट कौन सा था, यहाँ पे 180। सबसे लोएस्ट अगर हम बात करें 180, लेकिन इन्होंने बोला सेकंड हाई, सेकंड लोएस्ट, तो सेकंड लोएस्ट है हमारा 270, 270, क्योंकि उसके बाद सारे के सारे इससे बड़े हैं। तो यहां सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर करिए। मान लो ये एग्जाम में आ गया, क्या करोगे, 2017 में ईयर को काउंट करिए, क्षेत्र के यानी जोन के में परीक्षा में बैठने वाले यानी जो अपीयरिंग है उनकी संख्या 2019 में जो जोन एल है यानी क्षेत्र एल है के योग्य पाए यानी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 30 सेकंड और दे रही हूं, आंसर करके दिखाओ। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले करवाए हुए हैं, मैंने PYQ में सबका सब करवाया हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता आप लोग को कोई ज्यादा डिफिकल्टी आनी चाहिए अगर आप सच में प्रैक्टिस कर रहे हो डाटा इंटरप्रिटेशन की। चलिए आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या लिखा है, 2017 में जो के है उसमें परीक्षा में बैठने वाले कितने लोग हैं, 540। 2019 में एल कहाँ है हमारा, ये रहा, जो क्वालिफाइड हैं 2019 में जो क्वालिफाइड हैं वो कितने हैं, अगर हम बात करें 740।
यहाँ अपियरिंग का पूछा गया था, यहाँ पे क्वालिफाइड का पूछा गया था। इन्होंने कहा कि क्या प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करना ही है, कंपलसरी है। 540 को ऊपर लिखेंगे। देखिए फिर से यहाँ पर बड़ी संख्या नीचे लिखी गई है, यानी 740 को नीचे लिखिए। 540 इंटू 100 कितना आएगा, 72.97%। तो यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें तो 73%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सिर्फ इतना सा है इस क्वेश्चन का आंसर, और उसमें भी बहुत दिमाग खर्च हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2014 में जे जोन से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 2016 में एम क्षेत्र से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में कितना था? तीस सेकेंड और दे रही हूं आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए किसकी बात हो रही है। 2014 में जे क्षेत्र में परीक्षा में बैठने वाले कितने हैं, 320। और 2016 में एम क्षेत्र में योग्य कितने पाए गए, 560। कितना था इन्होंने बोला, कितना उसकी तुलना में जो रेशियो है वो पूछा गया, यानी 320 और 560। अनुपात निकालिए इसको, 320 560, यही बोला था ना मैंने। अब ऐसा करिए, 0 को हटा दीजिए, 2 से डिवाइड करिए, देखिए 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करके देखिए, उसके बाद देखिए फिर किससे डिवाइड होगा। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 4/7। इन क्वेश्चंस को देख के किस किस को लग रहा है कि वो डीआई को सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप लोग आंसर कर पाओगे, लेकिन अगर आप डर गए कि नहीं यार पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नहीं कर पाओगे। इसलिए ही प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, 2018 और 19 के लिए एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या किस क्षेत्र में दूसरी सबसे ज्यादा है या अधिकतम है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। 2018 और 19 में एक साथ परीक्षा में योग्य, यानी 2018-19 में जो क्वालिफाइड है, सेकंड यहां पर हाईएस्ट बताना है उसका। फिर से सॉल्व करो, 30 सेकंड, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैंने लिमिटेड ही यहां पर क्वेश्चन रखे थे जो आपको समझ आ सके, और आई होप कि समझ आ रहे होंगे। बाकी पीडीएफ में दे दूंगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जल्दी से निकालो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2018-2019 में योग्य पाए गए, योग्य कितने पाए गए अगर हम बात करें, जल्दी जल्दी बताओ जरा सा, कौन से योग्य पाए गए? यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया है, 490 की जगह 480 होगा। योग्य कौन से हैं क्वालिफाइड? 480, 520, 680, 520 और उसके बाद आएगा 690। सेम ऐसे ही 560, 640, 740, 1140 और 940, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ये 480 है यहाँ पे। अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480, 560 कितना हो गया, 1040। ऐसे ही दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के बताना है कि टोटल कितना। सबसे हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पे? सबसे हाईएस्ट है आई थिंक ये एम, सबसे हाईएस्ट है ये। और इससे कम कौन सा है? 1660 से कम है 1630, ठीक है। यानी एन
किस क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिकतम, दूसरा यानी सेकंड हाईएस्ट, अगर लोएस्ट की बात करते तो लोएस्ट होता जे। ठीक है, यहां समझ में आई थिंक आया होगा। सिर्फ इन्होंने कहा है 2018 में जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं 480, 520, 680, 520, 690, इन सबको एक साथ जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद में क्या होगा, देखो ध्यान से दिखा देती हूं मैं एक बारी, देखो ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बारी देखना जरा। जोड़ना है सिर्फ आपको 480, यानी जो आपका 2018 में जे में क्वालिफाइड है, जो आपके के में क्वालिफाइड है, जो आपके एल में, एम एन 2018 और 2019, इन दोनों को आप निकाल लीजिए क्वालिफाइड को। आपस में जोड़ करके आपको बताना है जो सेकंड हाईएस्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ ये है अगर आपको एडिशन अच्छे से आता है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो तो आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको डीआई के, अलग अलग 3 पैटर्न्स की डीआई मैंने सॉल्व कराई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें। कमेंट कर सकते हैं आप हमें, अगर टेलीग्राम की लिंक नहीं मिल रही है तो भी कमेंट कर लें तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में ये वीडियो, फेसबुक में, आपके इंस्टाग्राम में, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, टेलीग्राम पे, वहां पर भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और सबसे लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।